ये है आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज डोम्स इंडस्ट्रीज। डोम्स इंडस्ट्रीज को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है। यहाँ पे प्राइस में देखिए आईपीओ के बाद से कॉन्स्टेंट एक रैली करी हुई है। ठीक है, ये है इसका 2023 का एरिया जहां से इसने रैली की शुरुआत करी है। और यहाँ पे देखिए आईपीओ के 1423 के बाद लिस्टेड होने के बाद ये प्रॉपरली यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चल के कॉन्स्टेंटली ऑलमोस्ट यहाँ पे चलता ही रहा है। एक अच्छी खासी रैली यहाँ पे इसने दी हुई है। ऑलमोस्ट यहाँ पे अपने निवेशकों को 100% के आसपास का रिटर्न दिया है आईपीओ रिलीज होने के बाद भी। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक ने क्या किया, मैंने अक्सर आप लोगों को इस तरीके से बताया है कि कभी अगर किसी भी स्टॉक में आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखें कि इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रहा हो, ठीक है, जहां से प्राइस कॉन्स्टेंटली बाउंस करने की कोशिश कर रहा है मल्टीपल टाइम, ठीक है, और वो कॉन्स्टेंटली इस तरीके से हायर हाइज हायर लोस बनाता हुआ चढ़ता जा रहा है, तो याद रखिएगा एक ऐसा एरिया आएगा जहां पे प्राइस उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्राइस ने उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्राइस दोबारा से अपने मोमेंटम को शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, और अगर हम इस एरिया को यहाँ पे ध्यान से देखें, देखिए 2835 का ये जो एरिया है, अगर हम यहाँ पे इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क कर दें तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये पर्टिकुलर स्टॉक क्या कर रहा है, इसी पर्टिकुलर एरिया से कॉन्स्टेंटली 3 बार रिजेक्ट हो चुका है। ठीक है, जनवरी 2025, फरवरी 2025 और मार्च 2025, 3 महीने से कॉन्स्टेंटली इस एरिया पे आके रुक रहा है। मोस्ट प्रॉब्ली मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक अभी यहाँ से निकलना चाहिए। ठीक है, किसी भी तरीके की कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। तो देखिए ये पर्टिकुलर स्टॉक अगर यहाँ से निकलता है तो हमारे पहले लेवल्स हो सकते हैं यहाँ पे ये वाले, और इस पर्टिकुलर स्टॉक में अगर दूसरे लेवल्स की हम बात करें तो वो हो सकते हैं यहाँ पे ये वाले, दैट इज इन डोम्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट एंड फाइनल स्टॉक की तरफ। आज का जो हमारा लास्ट एंड फाइनल स्टॉक है वो है अवंती फीड। अवंती फीड को अगर आप यहाँ पे देखें, ये आप लोगों को एक चीज यहाँ पे नोटिस होगी, इस चीज को अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि देखिए जो दिसंबर का टाइम है, दिसंबर 2023, उसके पहले देखिए जब मार्केट कॉन्स्टेंटली मोमेंटम कर रहा था, ये फॉल करके एक साइडवेज एरिया में ट्रैवल कर रहा था। ठीक है, यही रीजन मैंने आपको कैमलिन 5 में भी समझाया था कि वैसे स्टॉक जहां पे मार्केट कॉन्स्टेंटली बाउंस कर रहा था वहां पे वो सारे स्टॉक कॉन्स्टेंटली फॉल कर रहे थे या साइडवेज ट्रैवल कर रहे थे। ठीक है, वो क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना प्राइस वाइज करेक्शन करने के बाद अपने टाइम वाइज करेक्शन को कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपने समय को पूरा किया और उसके बाद वहां से जब वो निकल रहा था तो उस एरिया के आसपास हमने उसे देखा था, वहां से हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिला। और यही वो रीजन है कि इस गिरते हुए मार्केट में भी ये कुछ स्टॉक जो है वो कॉन्स्टेंटली हमें बाउंस होते हुए दिख रहे थे। रीजन इसका सिंपल यही है कि उन्होंने अपना साइडवेज टाइम पूरा किया हुआ था, तो जब उन्होंने वहां पे अपना करेक्शन पूरा कर लिया है प्राइस वाइज प्लस यहाँ पे जो टाइम वाइज करेक्शन था इतना बड़ा, ये जो पूरा कर लिया है, उसके बाद मार्केट कहीं पे भी जाए उससे कोई मतलब नहीं है, वो अपनी रैली को धीरे धीरे यहाँ पे कंटिन्यू करते हुए दिख रहे थे। और एक चीज अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें, मैंने आप लोगों को अक्सर बोला है कि जब भी प्राइस को एक ऐसा एरिया जहां पे उसने पहले उस एरिया से रिजेक्शन वगैरह लिया हुआ है, तो प्राइस क्या करता है, वहां पे आके एक बार रिजेक्शन करेगा, आपको ये दिखाएगा कि मैं वहां से गिर रहा हूँ, तुम बेच के निकलो, और जैसे ही वहां से वो पर्टिकुलर स्टॉक ऊपर की तरफ बढ़ने लगे, हमें समझ जाना चाहिए कि उसने जो मैनिपुलेशन करना था वो कर लिया, और अब जैसे यहाँ से निकल रहा है वो आने वाले समय में उस सिस्टम को ब्रेक करने वाला है। एग्जैक्टली वही चीज यहाँ पे हुई है। मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आप लोगों को कई बार, सैकड़ों बार ये चीजें समझाई है कि जब भी एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस कॉन्स्टेंटली रिजेक्ट होकर फॉल करता है और उसके बाद वहां से दोबारा से कभी भी रिजेक्शन नहीं आया मल्टी ईयर टाइम फ्रेम पे या मंथली टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम फ्रेम पे, तो वहां से प्राइस एक बार आपको रिजेक्शन शो करेगा, ये दिखाएगा कि मैं यहाँ से गिरने वाला हूँ, तुम बेच के निकलो, और जैसे ही वहां से प्राइस रिवर्स करने लगे, आप समझ जाइए कि अब वो अपने ऑल टाइम हाई की तरफ रीच करने वाला है। 90% ऑफ द टाइम ये जो मैंने चीजें आपको बताई हैं ये फॉलो होती हैं। ठीक है, अगर आप चाहें तो आप खुद भी अपने हिसाब से देख सकते हैं। सिर्फ एक चीज नोटिस करिएगा कि एक ऐसा एरिया जहां से प्राइस ने फर्स्ट रिजेक्शन के बाद कोई रिजेक्शन नहीं किया हो, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये भी एक एरिया है हमारा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है, ये वाला एरिया आपको दिख रहा होगा, ये एरिया पे देखिए प्राइस ने यहाँ पे एक रिजेक्शन वगैरह करके फॉल वगैरह किया था, तो हो सकता है इस एरिया पे आके भी प्राइस एक बार रुके और यहाँ से दोबारा से फिर थोड़ा सा 4-5 महीने का साइडवेज करके उसे यहाँ पे ब्रेक करे। ठीक है, इस तरीके का कुछ सिनेरियो बन सकता है। और अगर आप इस चार्ट को यहाँ पे ध्यान से देखें, इसमें देखिए यहाँ पे जो 2018 में इसने इस एरिया का ब्रेकडाउन किया था, उसके बाद अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 साल बाद ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। एक बार तो अगर हम वॉल्यूम देख लें, देखिए 2 महीने के राइजिंग वॉल्यूम के बाद 1 महीने का रिजेक्शन था और उसके बाद दोबारा से इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। ठीक है,
तो टेक्निकली ये पर्टिकुलर चार्ट हमें काफी स्ट्रांग लग रहा है और आने वाले समय में ये एटलीस्ट अपने पहले इस लेवल की तरफ बढ़ सकता है, जो कि हमारा ये लाइन मार्क करके मैंने आपको समझा दिया है। और अगर यहाँ पे डेप्थ के अकॉर्डिंग देखिए, डेप्थ के अकॉर्डिंग ये पर्टिकुलर स्टॉक ने कितना फॉल किया था, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितना लंबा यहाँ पे इसने फॉल किया हुआ था। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये पर्टिकुलर स्टॉक इस एरिया तक जा सकता है ओवरऑल सिनेरियो के अकॉर्डिंग, ठीक है, दैट इज अवंती फीड।